खुद ही उसके अंदर इतनी स्फूर्ति होती है, ये खुद ही भाग दौड़ 10 किलोमीटर भाग गया, 5 किलोमीटर भाग गया, पढ़ने के वहाँ पर बैठे हैं, फ़ोन लगाए चल रही हैं। लेडीज़ का में जेंट्स का भी, लड़के भी मानेंगे। फुटपाथ घूमने के लिए है, लेकिन इससे क्या है, कोई हादसा ना हो जाए। तीसरे अपना सब देख रहा हूँ, बराबर काम कर रहा है। जितना वर्क इसमें हुआ है शायद एम सिटी के आसपास कितना बिहार में भी इतना काम नहीं है। आप लोगों से भी है कि इसमें सहयोग करें और इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। भारत माता की ये रखो स्टेज के पास। अपने दो आशीर्वचन इस वार्ड के अंदर सफाई व्यवस्था और सारे कामों के बारे में हमारे बीच में रखेंगे। मैं हमारे बीच में राजीव भाई भी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। और पार्क में जो भी कार्य चल रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं और हमारे पार्षद बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। यहाँ की पार्क का नहीं, गली गलियों में भी डेली गाड़ी आती है और सफाई होती है। और इसी कड़ी में मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए ये जरूर कहूँगा कि अब की बार तीसरी हैट्रिक जो नरेंद्र मोदी जी की लगने वाली है उसमें पूरा सहयोग करें। नमस्कार। हमारी पार्टी के माध्यम से भी अभी समाज से जुड़े रहते हैं कि दो अपने दो आशीर्वचन हमारे बीच में रखे और लगना चाहिए। धन्यवाद। इस मंडल के अध्यक्ष गिरिराज ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इन्होंने बात कही थी और हमारे पार्षद साहब ने भी, और 4 हाई मास्ट बड़ी लाइटें वो भी आपके प्रयास से लगी है। और क्षेत्र के अंदर अगर हम कभी दौरा करें, एक एक गली को आप देखेंगे। पिछले पार्षद जो पार्षद थी उसका निर्देश था कि मुस्लिम इलाके में केवल काम करे, हिंदू इलाके में काम मत करना। ये कई मरतबा हमने सुना और जब हम उनकी कंप्लेंट करते थे उसके बाद वो काम करते थे। लेकिन क्षेत्र के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर कोई भी गली, किसी भी मोहल्ले में कोई ऐसा बर्ताव नहीं कि इसमें करना, इसमें नहीं करना। विशेषकर जब रमजान का महीना आता है उसमें और ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि सब जिसने वोट दिया वो भी हमारा है और जिसने नहीं दिया वो भी हमारा है। और प्रतिनिधि को भी ये सोचना चाहिए। आज इस क्षेत्र को, हमारे वार्ड में तो केवल एक ही पार्क है और एक सब्जी मंडी वाला पार्क है। बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिसमें 50-60 पार्क भी हैं, लेकिन ये भी हमारे भाग्य है कि 2 पार्क हैं और इन दोनों पार्क को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। आज आप देख रहे हैं पार्क में कितनी हरियाली बन गई है और कितने काम हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही होता रहा, मैं समझता हूं कि जब तक आपका कार्यकाल पूरा होगा यह पार्क एक इतिहास बनेगा। कितनी मुसीबत आई थी मुझे, और आगे भी आप ऐसे क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम करते रहे, क्षेत्र में चमकाते रहे और पार्क का नाम रोशन करते रहे। इसको अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से यमुना विहार का भगत सिंह पार्क है, आने वाले समय में ये भगत सिंह पार्क से 21 ही रहने वाला पार्क रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अपने पार्षद जी के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं हमारे निवर्तमान मंडल अध्यक्ष अरुण नंबरदार जी से, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव भी हुआ और हम लोग 7880 वोट से जीते। एक बार वो आए और अपने 2 शब्द हमारे बीच में रखें। एक बार अरुण नंबरदार जी। माता की सम्मानित मंच और भारतीय जनता पार्टी नागपुर मंडल के जो सेठ कार्यकर्ता बंधु और सभी सम्मानित इस क्षेत्र के वरिष्ठ बुजुर्ग और नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, आपको सभी को नमस्कार। जैसा कि विषय आपके सभी के सामने आ गया है और हमारे पार्षद जी को मुश्किल से भी जीते हुए 9 महीने हुए हैं, चाहे वो सफाई की समस्या हो, चाहे वो लाइट की समस्या हो, चाहे वो किसी भी कार्य की समस्या हो, हमारे पार्षद जी जो हमने 5 साल का वनवास किया था वो आप सभी का, आप लोगों की मेहनत के कारण वो वनवास पूरा हो गया है। मैं आप सभी को यही बस कहना चाहूंगा अपनी बात को कि आने वाले जो दिनों में लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है, हम सभी उस पर भी कड़ी मेहनत करके मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और सांसद जी को, मनोज तिवारी भैया को तीसरी बार यहाँ से विजय बनाएंगे। और इसी प्रकार भारत माता की, भारत माता की। आज ये जो कार्यक्रम पंचवटी पार्क में हो रहा है, इसका सारा श्रेय
हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, माता बहनें सभी बैठी हुई हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठे हुए हैं। ये जो पार्क है ये ऐसा नहीं था पहले, इसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं थी। मात्र 9 महीने में हमारे पार्षद अनिल गौड़ जी ने अथक अपने प्रयासों से दिन रात, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं तो वो सब जानते हैं कि हमारे पार्षद जी रात को 11-11, 12-12 बजे तक यहाँ तक मॉनिटरिंग करते रहते हैं। मैंने भी देखा है कई बार, हम करते रहते हैं, सारी चीजें हम रहते हैं साथ में करते हैं, तो इतनी जो सुंदरता होती है आप देखोगे, बहुत ही, चाहे मशीनें हो, हाई मास्क लाइट हो, हमारी इसमें से 4 हाई मास्क लाइट लगी है, 30 हमारी छोटी वाली लाइट जो LED लाइट लगी है, बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि मौजपुर में जो हमारा वार्ड है, मंडल है, इसमें 2 पार्क पड़ते हैं, एक पंचपटी और एक पड़ता है मंडी में अर्जुन मोहल्ले में, और इसकी सुंदरता का सारा श्रेय हमारे पार्षद जी को जाता है और हमारी जनता को भी जाता है। क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो कार्य कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मगर उसको जो व्यवस्था को रखना है उसमें हमारी जनता की भी भागीदारी बन जाती है। क्योंकि जो यूज करना है वो जनता को ही करना है, हम और आपको ही तो करना है। उसमें हम व्यवस्था ये रखते हैं कि भाई कोई गंदगी ना हो, उसको ध्यान भी रखा जाता है। मैंने देखा है कि कितनी साफ सफाई रखी जाती है, बड़े बुजुर्ग पूरे लगे रहते हैं, पूरी सुरक्षा भी रहती है और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमें पहले कृष्णा गली आदर्श मोहल्ले में मेरा निवास है, अभी मुझे 27 तारीख को मौजपुर मंडल का नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मैं देखता था कि हमें जब वॉक करने जाते थे, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ आपको, यानी दिसंबर से पहले जब हमारे पास पार्षद बीजेपी के उपलब्ध नहीं थे, तो हम भी क्या करते थे भाई, सवेरे यमुना विहार जाते थे और पूरा करते थे। कोरोना का समय था तो जब हेल्थ कॉन्शियस ही चलती थी, कोई काम भी नहीं था, क्योंकि 1.5 साल तो सभी ने घर में ही काटा, तो हेल्थ पे बहुत जोर होता था। तो ज़्यादातर सभी क्या करते थे भाई, सवेरे जल्दी उठे कि हेल्थ कॉन्शियस रखनी है, कि डॉक्टरों ने भी बताया कि भाई हमें अच्छी हेल्थ रखनी है तो हमें वॉक करनी पड़ेगी। बाढ़ चली आई है, इसमें मैं काफ़ी घूमा हूँ ये पार्क में भी, और अब जो देख रहा हूँ तो काफ़ी बदलाव है। मैं सिर्फ 2 शब्दों में सांसद जी का ही संदेश दूंगा कि उनको आना था, 1:45 बजे मेरी बात हुई, आवश्यक नहीं बहुत आवश्यक कार्य की वजह से वो उनको रुकना पड़ा। उन्होंने अपना आश्वासन दिया है भाई अनिल गौड़ जी को कि उनके साथ में वो पूरी तरीके से हैं और जो भी विकास कार्य आगे वो कर रहे हैं या करेंगे उनमें उनका पूरा सहयोग रहेगा। कहीं पर भी कोई ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आवश्यक कार्य है इसलिए वो रुकने पड़े। और अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बात करने की बात की गई, पर बात नहीं हो पा रही है क्योंकि वो उसी कार्य में लगे हैं। तो आप सबसे उन्होंने क्षमा प्रार्थी के रूप में कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ, तो आप सभी अपना सहयोग यहाँ बैठे बैठे उनको दे दें। बहुत सुंदर वीरेंद्र भाई, और आप उनके प्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना सांसद जी इस लोकसभा के लोगों से प्यार करते हैं उतना ही सब लोग आप सब लोग करते हो। अभी इनका मैसेज आया था, भाई पे भी आया था, मेरे पे भी मैसेज आया, और उन्हें बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है कि आज मैं अनिल गौड़ के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया, जबकि अनिल गौड़ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। आप सब लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, सुबह से शाम तक मैं भी देखता रहता हूँ। और यहाँ की सारी टीम, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो यहाँ के RWA के हों, चाहे निगम पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आग्रह लोगों के बीच में हमारे छोटे भाई की तरह अपने कार्य को करना और कार्यशैली के से अपने काम से अपनी पहचान बनाना, और इनके आने पर मनोज जी की समझ लो कि 75% उपस्थिति तो हो ही जाती है, दर्ज हो गई। जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसे व्यक्तित्व के लिए भी।
कि ऐसे हमारे भाई हैं, अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, जिनके कोई, मुझे याद है कि सबसे कम उम्र का कोई निगम पार्षद लड़ा होगा तो वो मनोज जी लड़े थे। इसका एक कारण होता है मेहनत, और पूरा परिवार ही मेहनत करना, संगठन के प्रति समर्पित होकर। आज सांसद जी भी गर्व करते हैं कि हमारे अगर कोई जिला अध्यक्षों में पूनम जी और किसी प्रकार से वो अपने कार्य को और भी अच्छे स्वरूप तक देने का अगर वो सोचते हैं तो वो मनोज त्यागी जी को ही वो जिम्मेदारी देते हैं। वीरेंद्र खंडेलवाल जी और ये पूरी टीम मिलकर सांसद जी के सभी कार्यों को पूर्ण करती है। आप सभी का अभिनंदन है। आज जिस प्रकार से कार्यक्रम भाई अनिल गौड़ जी ने रखा और मात्र 9 महीने में ये वो पार्क, जब मैं 2013 में इस पार्क से गुजरा था, अपने वीर सिंह जी लेके गए थे, बोले भैया स्थिति देख लो और आप विधायक जीतोगे तो पार्क का ध्यान कैसे करना है। वो दिन मैं अभी भूला नहीं हूँ। तो हमारे गुरु जी भी थे, महाजन जी उस समय साथ में आए थे, और अपने पाठक जी थे, पाठक जी के घर से हम लोग चले थे। तो मैं उस समय का स्वरूप अब देख रहा हूँ तो जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। वास्तव में कोरोना के बाद कितनी आवश्यकता हो गई है खुली जगह में जाना, व्यायाम करना और ह्यूमिनिटी पावर को बढ़ाना। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है कि भारत का एक एक बच्चा बलशाली होगा, बच्चे की ताकत एक ऐसी ताकत बनेगी कि देश का गौरव बढ़ेगा। आज उसी सपने को साकार करते हुए अगर कोई स्वरूप दिख रहा है तो वो मोहतपुर वार्ड के अंदर नील गौड़ के नेतृत्व के अंदर, ऐसे नेतृत्व के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता, कुछ भी कहो, अपना काम में लगे रहना और अपने काम को चरेवती जो हमारा उद्देश्य है उस पर बढ़ते जाना, इस सोच के साथ, और अपने कार्य के लिए प्रति पहचान बनाकर लोगों के बीच में झुककर नमन होकर सबका धन्यवाद करना। अभी भी उनसे सभी लोगों ने कहा कि ये पार्क का इतना सुंदर आपने सौंदर्यकरण, बोले नहीं, ये सब जितनी जनता है ना, इन सबके सहयोग से सौंदर्यकरण है, मेरे कारण नहीं है। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता का रखने वाला व्यक्तित्व आपको निगम पार्षद आप लोगों ने जिताया है, बनाया है। लंबे समय के बाद कोई निगम पार्षद बना है, क्योंकि मुझे याद है कि यहाँ पर अन्य पार्टी के जो निगम पार्षद रहे, उनकी सोच और मानसिकता कोरोना काल में किस प्रकार से थी, वो सत्यदेव जी अच्छी तरह जानते हैं, सत्यदेव जी, कि अपने लोगों को जब कोरोना हुआ तो उन्होंने उसको उत्सव का रूप दिया कि इस प्रकार की मानसिकता हम लोग, चाहे आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो सभी के लिए सभी दल सभी पार्टियां बराबर होती हैं। बहुत सुंदर। और मनोज त्यागी जी के बारे में आपको बता दूं कि आप आज से 10 साल पहले जब पार्षद थे, जैसा मेरा भी परिचय कराया, हम भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से इस लोकसभा में 2 जिले हैं, एक उत्तरी पूर्वी और एक नवीन शादरा। तो सड़क के उस पार से नवीन शादरा शुरू होता है, सड़क के इस पार उत्तरी पूर्वी होता है। पर मुझे सांसद जी का फोन आया कि किसी सरकार के महत्वपूर्ण कार्य के चक्कर में इमरजेंसी बैठक में उन्हें गृह मंत्री जी ने तलब किया है दिल्ली के कुछ इश्यू के चक्कर में, तो वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। तो उन्होंने कहा कि मनोज आप जाकर मेरा संदेश वहां के देना, और जल्द ही फिर मैं उनसे मिलने आपके बीच में आऊंगा। तो सांसद जी की तरफ से संदेश दिया और उनकी तरफ से मैं आपसे वो आ नहीं पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आज बड़ा खुशी का अवसर है कि जैसा कौशल जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम सब लोग विकास की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, पर अनिल गौड़ जी जब इस क्षेत्र के पार्षद आप लोगों ने बनाए हैं तो विकास तो होगा ही। और इन्होंने क्षमता, वो ललक है, मुझे वो अपना 2007 का कार्यकाल याद आता है जब मैं पार्षद पहली बार बना। तो अनिल भाई से भी जब क्षेत्र के बारे में चर्चा होती है तो हमें बड़ी उत्सुकता होती है कि भाई काम कैसे होते हैं। तो मैंने कहा जी सब मांगते मांगते फकीर हो जाते हैं, पर अफसरों पे जो इनकी ताकत है, जो इनकी पकड़ है, तो निश्चय ही काबिले तारीफ है कि जब अफसर से बात
ईमानदार आदमी आंख में आंख डाल के बात करता है तो निश्चय ही वो कार्य होते भी हैं। तो विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं विकास का बहुत बड़ा व्याख्यान आपके बीच में नहीं रखूंगा। हाई मास्क लगी है, इसका बढ़ाव होगा, फुटपाथ बनेंगे और सारे काम होंगे। पर इस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कोई पीड़ा होती है तो मैं निश्चय ही भगवान को साक्षी मान के कह सकता हूं कि वो पीड़ा अनिल गौड़ के अपने दिल में भी होती है। हनुमान जयंती की यात्रा थी कौशल भैया, इतने ज्यादा उत्सुक थे अनिल जी कि यात्रा का स्वरूप क्या होगा, यात्रा कैसे निकलेगी, कहां स्वागत होना चाहिए। सुरेंद्र भाई, धार्मिक आयोजनों मंदिर मौजपुर मंदिर पे एक दिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आ गए। मुझे भी अनिल भाई ने फोन किया कि भाई जरा जल्दी आना। अब इतने तकड़े आदमी की आवाज को सुन के नजरअंदाज भी नहीं कर सकता, तो मैं भी डरता हुआ जल्दी पहुंचा कि भाई अनिल ने बुलाया, पहुंचो। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से सीधा सीधा वार्तालाप कि मंदिर नहीं टूटेगा, ना ही हलेगा, 1 इंच भी नहीं हिलने दूंगा। ऐसा व्यक्ति तो आपके बीच में पार्षद है। और निश्चय ही जब परिवार का सेवक ताकतवर होता है तो आपने देखा है कि जब प्रधान सेवक ताकतवर है तो पूरा देश की ताकत या तो उनका सीना, उनका मस्तक कितना गर्व से उठता है। जब प्रधानमंत्री जी जागते हैं ना तो तभी देश सोता है। कल एक बड़े विद्वान ने प्रधानमंत्री जी का एक किस्सा सुनाया। मिलने गए तो उन्होंने कहा कि क्या हालचाल है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज हमारे जुझारू निगम पार्षद भाई अनिल गौड़ जी ने रखा और काफ़ी समय से वो मुझसे टाइम भी मांग रहे थे इसके लिए। समय मैंने और सांसद जी ने दोनों ने मिलकर ही दिया था, पर व्यस्तता होने के कारण सांसद जी को भी कहीं जाना पड़ा और मैं अस्वस्थ हूँ, तो आप सबसे इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जिस तरह से अनिल गौड़ जी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक दिन पहले भी वहाँ की जनता ने मुझे बताया कि इतना सुंदर पार्क का सौंदर्यकरण जब से अनिल गौड़ जी बने हैं उन्होंने किया। मेरा भी मन था कि मैं इस पार्क को देखने आऊँ, तो कोई बात नहीं, हम फिर से देखेंगे। हाई मास्क लाइटों का भी आज उद्घाटन है, फुटपाथ भी नया बनाया है। इतने सुंदर कार्य के लिए हमारे सांसद, इस कार्य में सहयोग देने के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने जनता की मांग पर जल्द से जल्द अनिल गौड़ जी के साथ मिलकर इस सुंदर कार्य का शुभारंभ किया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और जुझारू है हर टाइम। आज भी ये जिलाध्यक्ष है, सड़क पार हम तो मानते नहीं, हम अपने परिवार का मेंबर मानते हैं, हमारे भाई हैं। और खंडेलवाल जी, विजेंद्र खंडेलवाल जी सांसद प्रतिनिधि हैं, विजेंद्र और वो हमारे पारासर जी हैं, वो भी सांसद प्रतिनिधि हैं, भजनपुरा ऑफिस में बैठते हैं सांसद जी के। हमारे लीडर प्रधान जी अम्बेडकर बस्ती के प्रधान हैं, हमारे सत्यदेव भाई उपाध्यक्ष जिले में कार्यरत हैं, आगे ये भी जिम्मेदारी मिलेगी। हमारे विनोद जोशी जी, वो भी उपाध्यक्ष सारे जिले में पुराना रहा है, पूर्व है और बड़ा अनुभव है। बीसी विधायक जी हमारे बड़े भाई बैठे हैं, राज और बीबी पाठक जी और हमारे मौजूराम शर्मा जी जो यहाँ के संस्थापक है या जो गोद में रखा है, इन लोगों ने चौधरी अजीत पहलवान जी, बाबा बलराज, गुल्लू भाई और श्याम मास्टर जी, हमारे विजयपाल राठौर जी बैठे हैं, हमारे अग्निहोत्री जी बैठे हैं, पंडित जी, और हमारे आज ये मंडल युवा हमारे नवनियुक्त बने हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, मंडल के मौलपुर के हमारे ये हमारे रिश्तेदार भी हैं। हमारे विधायक यानी साहब सिंह चौहान जी, इन्हों की ये टाइम में ये जगह निकाल के ये पार्क की जगह निकाली थी। आज पूनम चौहान जी उनकी पुण्यतिथि है, ये जिलाध्यक्ष है हमारी, और वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी ने हमेशा मेरे को जब मैं उन्हें को बोलता हूँ मेरा साथ देते हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे वो सांसद जी हैं,
और चाहे हमारे एमएलए साहब हो, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी हो, चाहे सांसद प्रतिनिधि हो, चाहे हमारे संरक्षक हो, चाहे जितने भी जनता हो, हमारे जितने भी लोग हैं हमेशा मेरा साथ देते हैं और मैं रेगुलर इनपुट देता हूँ आपको। जैसे एक ऑडिट होता है ना भाई, बैंक एक सरकार सिक्योरिटी चलती है तो उसमें पैसे जमा कितने कराए और बैलेंस कितना है, तो मैं बीच बीच में आप लोगों को बताता भी रहता हूँ। आज ये लाइटों का लाइट लगा दी थी जो ज्यादा अंधेरा था, जब ये लाइटों का कागज पूरे भी नहीं हुए थे सरकारी, तो मैंने एक बल्ब का पैकेट मंगवाया काफी, तो पहले हिंदू लगा दिए उन्होंने, वो बल्ब जगह जगह सब लोग एक गिलहरी का काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। जो मोदी जी काम कर रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे राम मंदिर बना के दिया अयोध्या में, और हमारा उज्जैन में भोलेनाथ का मंदिर बना के दिया, महाकाल जी का, मगर जगह 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 जो काम वो बोलते हैं, कश्मीर में धारा हटा दी उन्होंने, मगर जो काम नहीं हो सकते थे वो उन्होंने करा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की भारतीय जनता पार्टी। वार्ड की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद अनिल शर्मा ने आज अपने वार्ड के अंदर पंचवटी पार्क का शिलान्यास किया है। वहीं कौशल मिश्रा जी आए हुए हैं हमारे बीच में, पूर्वांचल अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस पार्क का उद्घाटन? ये वास्तव में, क्योंकि 2013 में मैंने बताया कि जब मैं चुनाव लड़ा था और इसी पार्क में यहाँ की जनता लेकर आई थी, तो यहाँ से वाकई में कि यहाँ कोई विकास हो पाएगा या विकास का कार्य हो कोई कर पाएगा, ऐसा संभव नहीं लग रहा था। और हमें ये लगता था कि अगर चुनाव या सत्ता में आने के बाद ही संभव होगा, तो वो सपना साकार हुआ हमारे अनिल भाई के निगम पार्षद जीतने पर। वाकई में देखने लायक सौंदर्यीकरण, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और जनता के बीच में हमने उस समय जो वादा किया था कि हम अगर जब भी जीतेंगे तो ये पार्क ही हमारा पहली प्रायोरिटी पे कार्य करने का कार्य होगा, उसको अगर किसी ने चरितार्थ किया और यथार्थ किया तो भाई अनिल गौड़ निगम पार्षद ने किया है। उनको मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? इतना बजट, क्या क्या इसमें काम होना है? अरे ये जितना भी बजट आएगा मैं पूरा लगा दूंगा यार, फुल लगा दूंगा, इसमें पूरा शरीर लगा दूंगा। हमारा ये भाई है जो हमारे मेरे पे विश्वास इन्होंने दिया, सांसद जी ने विश्वास दिया, एमएलए साहब ने विश्वास दिया, जिलाध्यक्ष जी ने, पार्टी ने, सांसद वो जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है उन्होंने एक विश्वास जो मेरे को दिया, उनका विश्वास कभी टिकने नहीं दूंगा। क्यों, मेरा परिवार की तरह इलाका है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और जो भी इसमें जरूरत पड़ेगी, सरकार और जो अधिकारी है वो मेरा साथ हमेशा देते हैं, क्योंकि मेरा व्यवहार ऐसा है, किसी से मैं बिगाड़ता नहीं हूँ, हाथ जोड़ के पैर जोड़ के जो भी है। जहाँ पार्क का शिलान्यास हुआ, गलियों का भी आज बालाजी मंदिर, हमारी ब्रह्मपुरी में बालाजी मंदिर मैंने शुरुआत में ही कही थी, तो पहले बालाजी मंदिर पे की गली का ही उद्घाटन होगा और इस पार्क का उद्घाटन होगा। 5 नंबर और 6 नंबर और 4 नंबर, एक 1.5 नंबर गली है जो वो बहुत ज्यादा खराब है, तो वहां से शिलान्यास अभी चल रहे हैं सारे के सारे। और उन नारियल फोड़ के जितना भी बजट है मैंने ब्रह्मपुरी को और इस पार्क को दे दिया, आगे फिर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बजट नगर निगम के द्वारा है या क्या नाम है? ये नगर निगम के द्वारा नहीं है, ये कमल के द्वारा है, जो हमारी पार्टी है। ठीक है, ये कमल के द्वारा है, ये किसी का नहीं है। जो निगम पार्षद जीत गया तो समझ लो एमएलए के द्वारा और सांसद जी के द्वारा है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ये हमारे बुजुर्ग जो है, इन्हें तो एक बच्चा खुश दिखना चाहिए, तो वो खुश हूँ। और मैं ये मेरा हमेशा आशीर्वाद के नाते से हमारे धर्मेंद्र भाई मंडल अध्यक्ष नवनियुक्त हुए हैं, और जो पार्टी है और जो इलाके के जो लोग हैं, चाहे वो कोई से भी समाज के हों, चाहे श्याम गली के हों, चाहे मौजपुर गांव के, गोंडा गांव के, मौजपुर कॉलोनियों के, या जो गोंडा मधुबन मोहल्ले के, सारे लोगों का पार्क है, हमेशा मेरा साथ देते हैं और मैं भी उनके साथ 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। बाबूजी, इलाके में सही काम हो रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मैं गली नंबर एक ब्रह्मपुरी में रहता हूँ, चौधरी विजयपाल नाम मेरा। और जब से निगम पार्षद बने हमारी गली का बहुत उद्धार हो रहा है। 3-4 गली पक्की होनी है, जो 3-4 ब्रह्मपुरी नंबर 1 गली और 1 नंबर गली में डेली गाड़ी आ रही है और डेली उठाती थी। पहले उठावे नहीं है 3 से 4 दिन तक, लेकिन अब डेली गाड़ी आती है। बहुत खुश है, बहुत खुश। और पार्क को तो सोना बढ़ा दिया। क्या कहेंगे भाई, ये पार्क पहले डीडीए के पास था,
डीडीए के बाद फिर आया एमसीडी के पास। एमसीडी के पास आया तो उस समय आप सरकार के पार्षद था, उसने इस पार्क को खड़ा बना दिया। लेकिन दोबारा जब हमारा बीजेपी का पार्षद आया तब इसमें दोबारा सुधार हुआ। उसके पहले तो आरडब्ल्यू के माध्यम से कुछ काम हो जाता तो कुछ नहीं होता। पार्षद ने यहाँ एमएलए हमारे आप पार्टी के हैं और बहुत पुराने वो काउंसलर भी रहे हैं। और मेरे से पहले एक निगम पार्षद थी, वो आप पार्टी की थी। जब उस इलाके को अपना मानते ही नहीं है ये लोग, ये गड्ढा हो जाए रोड पे उसे गड्ढे को सही नहीं करते, पानी गंदा कीचड़ का पिलाते हैं। तो जब सही करना उन्होंने मन में ही नहीं है, जब उसे मैं कहता हूँ ना पार्क करो या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो या ITI खोलो, तो वो शराब के ठेके खोलती है वो पार्टी। पूरी विधानसभा उधड़ी पड़ी है, बिल्कुल टूटी पड़ी है। और ये सारी पार्टी जेल में से ही चलेगी और जेल में से ही अन्ना हजारे जी इन्हें पानी पिलाएंगे और इन्हें सुलाएंगे। तो जनता को अब समझ में आ गया कि अब अरे भाई साहब, जनता तो अब ये भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी और सांसद हमारे अभी जीतेंगे। ऐसा ना हो कि कोई और प्रलोभन दे दे केजरीवाल साहब। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। फ्री का लड्डू तो खत्म कर दिया इन्होंने, और फ्री के लड्डू से ना मेरे यहाँ तो दोनों आप पार्टी का और कांग्रेस का दोनों को असर खत्म कर दिया था। तो मेरे को जिताया उन्होंने 8000 वोटों से। ऐसा कुछ भी नहीं है, काम से मतलब है। हमारी इस प्यारी जनता को काम दिखना चाहिए और वो वर्गला के और झूठे वादे करके वो बहला पुस्का के महिलाओं को, युवाओं को, आज देखो ना गैस टीचरों का क्या हाल हो रहा है। सब सड़क पे धरना दे बैठे हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर इनकी तनख्वाह तक नहीं दे रहे। 4 महीने हो गए। और कूड़े का दान बना दिया उसने, वहाँ कूड़े का जो कहता था कूड़ादान साफ कर दूंगा। लेकिन बुजुर्ग तो कहते हैं कि जुग जुग जियो बेटा। अरे भाई बुजुर्ग तो एक देखो ना, अरे जब मंथन हो रहा था तो वो पंक्ति में हर आदमी बैठ गया था ना, हर इंसान बैठ गया था। भगवानों ने भी वो मंथन में मतलब कि अमृत पिया तो औरों ने भी पिया। ऐसा नहीं है, जब भगवान के टाइम में भी थे तो आज भी है। और बुजुर्ग जो है हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में कोई बच्चा आ जाए तो वो आशीर्वाद देने का काम करा। मगर अब ये गलत काम करेगा तो उतार के फेंक देंगे, भगा देंगे वो, और हो सकता है उसे अपनी जायदाद से बर्खास्त भी कर दें।